हेलो एवरीवन। कल हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक एमपीपीएससी प्री सिलेबस में यूनिट 1 का है, जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसके अंतर्गत हमको कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सवों को देखना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में नया ऐड हुआ है। अब हम कला प्रारूप से स्टार्ट करते हैं। कला प्रारूप के अंतर्गत क्या क्या आएगा? चित्रकला देखनी है हमें, संगीत देखना है, नृत्य देखना है, वास्तुकला और मूर्तिकला और नाट्यकला। सबसे पहले हम चित्रकला से प्रारंभ करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र होते थे वो चट्टानों पर बनाए जाते थे, तो चट्टानों पर उत्कीर्ण किए गए चित्रों को पेट्रोग्लाइफ्स कहा जाता है। सबसे पहले इस प्रकार के जो चित्र है वो भीमबेटका में, या इस प्रकार के चित्रों का जो उदाहरण है जो सबसे पहले हमें मिला है वो भीमबेटका है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज वीएस वाकणकर ने करी थी 1957-1958 में। यहाँ पर जू रॉक शेल्टर भी मिलता है। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एक ऐसी रॉक मिलती है जहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है शिकार करते हुए, या फिर बहुत सारे जानवरों को चित्र एक साथ मिलता है। 2003 में यूनेस्को ने इसे जो है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर हम देखें कि चित्रकला को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो चित्रकला को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होती है भित्ति चित्रकला और एक होती है लघु चित्रकला। भित्ति चित्रकला जो है वो गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर बनाई जाती थी। ये चित्रकला जो होती है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये किसी कागज़ पर या कैनवास पर नहीं बनाई जा सकती। इन्हें गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर बनाया जाता था। इसका आकार बहुत विशाल होता था। ये 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी में इसका विकास जो है वो हुआ है। भित्ति चित्रकला के अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे पहले आता है अजंता गुफा की चित्रकला। ये जो अजंता गुफा है वो उसका स्थान कहाँ है या वो कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये। इसकी तिथि यानी कि इस गुफा का निर्माण कब हुआ? तो 4वीं शताब्दी ईस्वी। यहाँ पर जो अजंता गुफा है इसको चट्टानों को काट कर बनाया गया है, और यहाँ पर जो चित्रकला देखने को मिलती है वो बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए यहाँ पे बोधिसत्व और जातक कथाएं चित्रकला के रूप में दिखाई देती हैं। 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक ऐसे ही एलोरा गुफा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसकी तिथि हमको 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। यहाँ पर एक कैलाश मंदिर है, तो एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में से गुफा नंबर 16 के अंतर्गत कैलाश मंदिर है, और वहाँ पर जो है इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। ये जो कैलाश मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैलाश मंदिर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं, कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की गुफा में ही स्थित है और भित्ति चित्रकला का ये उदाहरण है। 1983 में इसे भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बाघ की गुफा, तो स्थान मतलब कहाँ लोकेटेड है ये? तो ये धार में है। 5वीं से 7वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। बौद्ध धर्म से संबंधित तो जितने भी यहाँ पे चित्र है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और ये कहीं ना कहीं अजंता की गुफा से समानता रखती है। एक अरमामलई गुफा की चित्रकला भी है। ये अरमामलई गुफा जो है वो वेल्लोर तमिलनाडु में है, और अब ये जो है वो जैन मंदिर के रूप में रूपांतरित हो गई है। एक सित्तनवासल गुफा की चित्रकला भी है। ये सित्तनवासल की गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। ये गुफा को चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब ये जो है वो जैन मंदिर में कन्वर्ट हो चुकी है, और इसका निर्माण पल्लव काल में किया गया था। रावण छाया चट्टानी आश्रय, ये जो है गुफा वो उड़ीसा में है। लेपाक्षी चित्रकला ये महत्वपूर्ण है। तो लेपाक्षी चित्रकला कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसका निर्माण किस समय हुआ था? तो विजयनगर काल में इसका निर्माण हुआ था। ये जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है? तो रामायण, महाभारत और विष्णु के अवतार। इसके बाद आता है जोगीमारा की गुफा। तो जोगीमारा गुफा की जो चित्रकारी है वो छत्तीसगढ़ में सरगुजा नामक स्थान पर देखने को मिलती है। तो ये अभी हमने भित्ति चित्रकला और उसके कुछ उदाहरण देखे। तो यहाँ पे हमने समझा कि भित्ति चित्रकला मतलब वे चित्रकला जिसका आकार विशाल होता है, और ऐसी चित्र जो होते हैं वो गुफाओं पर या मंदिरों पर बनाए जाते हैं। इसके उदाहरणों में 2-3 उदाहरण जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और लेपाक्षी चित्रकला है। अब हम देखते हैं लघु चित्रकला। ये जो लघु चित्रकला है वो ऐसी चित्रकला होती है जो बहुत ही बारीक या फिर जिस पे बहुत महीन काम होता है, बहुत छोटे आकार की होती है चित्रकला।
अब मैंने ये बताया कि भित्ति चित्रकला जो होती है वो आकार बड़ा है, इसलिए हमको बड़ी जगह पे इसको उकेरना पड़ेगा, इसलिए दीवारों पर, मंदिरों की या गुफाओं की दीवारों पर उकेरी जाती थी। पर लघु चित्रकला है, मतलब कि ये ऐसी चित्रकला है जो छोटे सीमित स्थान पर भी बनाई जा सकती है। इसलिए इस प्रकार की चित्रकला में हम कागज, ताड़पत्र या कपड़ों का प्रयोग करते थे। हाँ, यहाँ पर एक पूर्व शर्त ये होती है इस चित्रकला को बनाने के लिए कि इसका जो आकार है वो 25 वर्ग इंच से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं लघु चित्रकला में, जैसे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक सचित्र पांडुलिपि मिली है जिसका नाम है नीमतनामा। ये जो नीमतनामा है इसका संबंध मांडू शासक नासिर शाह के समय से है। मुगल काल में जो है वो चित्रकला का विकास हुआ, लघु चित्रकला का और भी ज़्यादा। मुगल काल में अगर हम देखें तो चित्रों में शासक का महिमा मंडन था। इसके पहले हम देखते थे तो हमको प्रकृति से संबंधित चित्र या फिर देवी देवताओं से संबंधित चित्र मिलते थे, पर जब हम मुगल काल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चित्र है उनका विषय थोड़ा परिवर्तित हो गया। अब जो चित्र है वो कैसे देखने को मिले, तो इसमें शासकों का महिमा मंडन करने लगे, शासकों का बड़ा चढ़ा कर वर्णन करने की कोशिश की गई चित्रों में। और जब मुगल काल की चित्रकला की बात करते हैं तो यहाँ पर चमकीले या डार्क रंगों का जो है वो प्रयोग शुरू किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के समय। तो अकबर ने जो है वो चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और इसलिए इनके समय के चित्रकार पूछे जाते हैं कि दसवंत और बासवंत। तो दसवंत और बासवंत जो चित्रकार है वो अकबर के समय के चित्रकार हैं। अकबर जो है वो कला को लेकर या कला के बहुत बड़े संरक्षक थे, इसलिए उन्होंने तस्वीर खाना का निर्माण किया था उस समय। ऐसे बहुत सारे सचित्र पांडुलिपियाँ हैं या पुस्तकें हैं अकबर के समय की, जैसे तूतीनामा, हमजनामा, अनवर ई सुहेली। जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय जो चित्रकारी थी उसमें प्रकृतिवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता था। मतलब प्रकृति से संबंधित चित्र, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनसे संबंधित चित्र बनाए जाते थे। अलंकृत बॉर्डर इसमें प्रयोग की जाती थी। इनके समय के जो चित्रकार हैं उनका नाम है उस्ताद मंसूर। इनके समय भी जो सचित्र पांडुलिपि थी उसका नाम है अयार ई दानिश। ऐसे ही शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के काल आते आते जो है वो यूरोपीय प्रभाव चित्रकारी में बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इसीलिए शाहजहाँ के समय हम देखते हैं कि पहली बार पेंसिल का प्रयोग जो है वो चित्रकारी में किया जाने लगा। साथ ही इन्होंने सोने और चांदी का भी उपयोग जो है वो चित्रकारी में किया। दक्षिण भारत में भी हमको लघु चित्र मिलते हैं, दक्षिण भारत में जो लघु चित्र है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि दक्षिण में सोना वगैरह ज़्यादा है, इसलिए दक्षिण में सबसे ज़्यादा जो है वो सोने का प्रयोग हुआ चित्रकारी में। और यहाँ पर जो है वो चित्रों का जो विषय था वो देवीय जीवों का जो है वो चित्रकारी यहाँ पे की जाती थी। दक्षिण भारत के लघु चित्र का एक उदाहरण है तंजौर चित्रकला। तंजौर चित्रकला जो है वो कांच या फिर काष्ठ पर, यानी कि कांच के जो प्लेट्स आती हैं उस पर ये चित्रकारी की जाती है और बहुत ज़्यादा अलंकारिक चित्रकला ही दिखाई देती है। इसके अलावा है आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला में एक महत्वपूर्ण चित्रकला है कंपनी चित्रकला। इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जल रंगों का इसमें प्रयोग किया है। तो पहली बार जो वाटर कलर है उसका प्रयोग जो है वो कंपनी चित्रकला में देखने को मिला। अब ये जो लोक चित्रकारी है उसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे सीधे फैक्ट आ जाता है कि कोई चित्रकला है तो उसका संबंध कहाँ से है। जैसे मधुबनी चित्रकला पूछी जा सकती है कि वो किस स्थान से संबंधित रखती है। तो सबसे पहले आता है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला जो है वो नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में लोग जो है वो इस चित्रकला को बनाते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएँ होती है वो जो है वो इन चित्रों को बनाती हैं और मधुबनी चित्रकला को GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद आता है पट्टचित्र। पट्ट का मतलब होता है कपड़े पर। तो ये जो पट्टचित्र है वो कैनवास या कपड़े पर चित्रकारी करके जो है वो बनाया जाता है। ये उड़ीसा, तो इसका स्थान क्या है, ये पट्टचित्र कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा नामक स्थान पर जो है वो बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ और वैष्णव मत से जो है वो ये चित्रकारी प्रभावित है। इसके बाद आता है पटुआ कला। पटुआ कला का संबंध कहाँ से है, तो बंगाल में ये चित्रकला की जाती है। कालीघाट चित्रकारी कलकत्ता में की जाती है। पैटकार चित्रकारी जो है वो झारखंड में की जाती है। अब इसका विषय महत्वपूर्ण है कि पैटकार चित्रकारी जो है वो किस विषय पर ये चित्रकारी की जाती है। तो मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या क्या होता है, इसके बाद ये मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या क्या होगा, तो उसके ऊपर जो है वो चित्रकारी की जाती है, उसे ही पैटकार चित्रकारी कहा जाता है। इसके बाद आता है कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला जो होती है वो आंध्र प्रदेश में की जाती है। इसमें नुकीले नोक वाले बांस से इसे बनाया जाता है। वर्ली चित्रकला, तो वर्ली चित्रकला का स्थान है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा। तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे जो रहने वाले लोग हैं वो इस चित्रकला को बनाते हैं। ये कर्मकांडी चित्रकला देखने को मिलती है। ये इनका जो आकार है वो त्रिभुज भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है।
फिर आता है थांगा चित्रकला। तो प्रीलिम्स में ऐसे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बनते हैं कि कोई चित्रकला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर उसका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य या विषय, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे थांगा चित्रकला है और ज़्यादातर क्वेश्चन लोक चित्रकला, लोक गायन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो थांगा चित्रकला उसका स्थान क्या है? तो थांगा चित्रकला सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्र में बनाई जाती है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आता है मंजूषा चित्रकारी। तो मंजूषा चित्रकारी जो है वो बिहार में बनाई जाती है। यहाँ जूट और कागज़ के डिब्बों पर ये चित्रकारी देखने को मिलती है। अब इस चित्रकला में जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सर्प चित्रकला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा जो भी इसमें चित्रकारी होगी उसमें सांपों को जो है वो इसमें उत्कीर्ण किया जाता है चित्रकारी में। फिर आता है फट चित्रकला। फट चित्रकला जो है वो राजस्थान में बनाई जाती है। ये लपेटे जाने वाले कपड़े पर बनाए जाते हैं, मतलब जिसको स्क्रॉल किया जा सकता है वैसे वाले कपड़ों पर ये जो है वो चित्रकला की जाती है। फिर आता है चेरियाल लपेटन चित्रकला। चेरियाल लपेटन चित्रकला तेलंगाना में की जाती है। एक आती है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाती है और ये घरों की दीवारों पर की जाती है। तो पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए ये चित्रकला हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाती है और घरों की दीवारों पर की जाती है। सौरा चित्रकला जो उड़ीसा में की जाती है। इस प्रकार चित्रकला जो है आज हमारे कंप्लीट होता है। अब कल एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत बाकी जितनी भी कलाएं हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।